कॉलेज की फीस चाहिए, ठीक है। ले बड़ा होके जब आर्किटेक्चर बन जाएगा तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा, बहुत पैसे लाएगा, तेरी माँ बहुत खुश होगी। ले 1 लाख रुपए निकाल लेना और हाँ, रिसिप्ट लेके आना, पिछली बार भूल गया था। हैं? ए बेटा सैलरी माँगे थे, का दे रहा है बेटा? कहा? मिठाई खिला दिए सर खुश हो गया? ए बेटा सैलरी घर कैसे चलेगा बेटा? अभी अभी आपने एकदम छोटा सा एग्जाम्पल देखा है कि आर्किटेक्ट से क्या उम्मीद की जाती है या आर्किटेक्ट को लोग क्या समझते हैं। सो लेट मी वेरी स्ट्रेट टू यू, आर्किटेक्चर इज नॉट अबाउट आईआईटी वाली सैलरी हाइक, आर्किटेक्चर इज नॉट अबाउट डिजाइनिंग अ फैंसी बिल्डिंग, आर्किटेक्चर इज नॉट अबाउट एकदम क्रिएटिविटी सुप्रीम गॉड लेवल की हो जाएगी आपकी, या आर्किटेक्चर इज नॉट अबाउट कि आप एकदम ग्रेट थिंकर या फिर स्केचर ही होगे। The reality is architecture is all about sleepless night, architecture is all about unpaid works, unpaid internships और साथ ही साथ सबसे बड़ा critics या फिर criticism झेलना, वो भी clients, contractor का। So let me start with this video. Architecture is not for everyone. The myth versus the reality. जनरली लोगों को लगता है कि आर्किटेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिजाइन करते हैं बिल्डिंग को या फिर किसी भी स्पेसेस को। सो लेट मी वेरी क्लियर टू यू, आर्किटेक्ट्स को क्लाइंट के टॉन्ट झेलने पड़ते हैं, साइट पे डिले, साथ ही साथ बजट हमेशा आपको जो आपको चाहिए उससे कम ही मिलेगा, एंड लास्टली योर बिगेस्ट विलन जो कि है डेडलाइन। तो आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में आने से पहले कुछ चीजें आप समझ लो, आप सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं होते, आपको साथ ही साथ खुद का एक इंजीनियर बनना पड़ता है ताकि आप डिटेलिंग समझ पाओ। जो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर पढ़ाने वाला है तो आप उसको भी समझ पाओ, क्योंकि हर कोई आपसे तेज बनने की कोशिश करेगा, हर कोई आपको समझाने की कोशिश करेगा और आप कहीं पे अपना फिट टू राइट मार्केट नहीं ढूंढ पाओगे। तो इसलिए आपको खुद का इंजीनियर, खुद का कॉन्ट्रैक्टर बनना है, साथ ही साथ खुद का बिजनेसमैन भी बनना है। बिजनेसमैन क्यों? ताकि आप पैसों को सर्कुलेट कर पाओ। कोई पैसा इधर से नहीं आ रहा तो उधर नहीं जा रहा, उधर से तो इधर नहीं, कहीं आपने परसेंटेज फिक्स कर रखा है, कहीं आपने वेंडर से, कभी आपका जो क्लाइंट है वो आपके पैसे मारने में लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद का इंजीनियर, खुद का कॉन्ट्रैक्टर और खुद का बिजनेसमैन होना ज़रूरी है। क्या आप लोगों को ये बात पता है? हर साल 100 से ज़्यादा बच्चे बीआर को फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही छोड़ देते हैं। जी हाँ, और इसका रीज़न 5 साल का कोर्स, एक तो लंबा है, प्लस बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। मतलब हर दिन स्लीपलेस नाइट। किसी-किसी का कोर्स 4 साल का है, हमारा 5 का है, लेकिन स्टिल कंसीडर कर सकते हैं कि चलो ठीक है कि बस लंबा ही है, लेकिन नहीं, साथ ही साथ इंटेंस भी है, हर दिन सबमिशन देना। वही अगेन हमारा बिगेस्ट विलेन जो कि है डेडलाइन्स, हर दिन डेडलाइन मीट करना, सबमिशन देने का। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने आपको शुरू के एग्जांपल में बताया, वो है सैलरी। फीस तो जाती है आपकी इतने मोटे-मोटे बंडल में, सैलरी आती है समवेट अराउंड, इसमें भी फँस जाए तो आई थिंक सिक्के के बराबर। सैलरी वेरी लो, ऑलमोस्ट अबाउट 50,000 टू 20,000, 20 भी क्यों बोलूँ, 18 तक में बहुत लोग सिमट जाते हैं, तो 15 से 18,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरीज आर वेरी लो। तो डीमोटिवेट करता है। थर्ड और मेजर कंसर्न जो कि है, आप ही से हर चीज उम्मीद की जाएगी कि आप करो क्या, ड्राइंग्स बना दो, क्या है तो ड्राइंग तो बनाना काम है, कर दिया। साइट पर एक बार सुपरवाइजर की तरह देख लेते, ओह ठीक है, वो भी देख लेते हैं। प्लस प्रेजेंटेशन, टाइम टू टाइम समझाते रहो, या तो क्लाइंट्स को या बैंकर को या इन्वेस्टर को या क्लाइंट के किसी फैमिली मेंबर को। ठीक है, मजे की बात पता है क्या है? फिर भी पूछते हैं, तुम सिर्फ नक्शा बनाते हो क्या? आर्किटेक्ट कैन डू ओनली डिजाइन, डिजाइन, डिजाइन। जनरली आर्किटेक्ट्स जो आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर मास्टर्स आल्सो दे थिंक कि इसका मतलब होता है कि एक बिजनेस डाल लो, पहले जॉब कर लो 5, फिर एक बिजनेस डाल लो और आपकी लाइफ सेट, और यही आर्किटेक्चर था। बिल्डिंग मेकिंग मशीन बननी थी क्या आपको? कि बस डिजाइन करना है, या डिजाइनिंग मेकिंग मशीन, या फिर बिल्डिंग बिल्डर मेकिंग मशीन बनना था आपको? इसलिए नहीं था। आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल ओनली। लाइफस्टाइल कैसा? देखिए, अगर आपको आर्किटेक्चर करने के बाद लगता है कि टेक्निकलिटी में ज़्यादा नॉलेज चाहिए या टेक्निकलिटी में ज़्यादा मज़ा आता है, तो क्या दिक्कत है?
आप लोग चले आप लोग चले जाओ बिम की तरफ, सैलरी ज़्यादा चाहिए तो बिम की तरफ। अगर आपको लगता है आपको सॉफ्टवेयर ज़्यादा पसंद है, तो कंप्यूटेशन आर्किटेक्चर की तरफ चले जाओ, ठीक है। अगर आपको डिज़ाइन बहुत पसंद है, लेकिन डिज़ाइन भी कौन-सा? हो सकता है बिल्डिंग डिज़ाइन करना आपका निश नहीं हो, डिज़ाइन भले ही आपने आर्किटेक्चर किया हो, तो आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर बन सकते हो, फर्नीचर डिज़ाइनर बन सकते हो, सेट डिज़ाइनर बन सकते हो। देयर इज़ अ एन नंबर ऑफ थिंग्स जो जनरली आर्किटेक्ट्स को नहीं पता होता। अच्छा, मोटा-मोटी एक और बात करते हैं। बहुत चीज़ नहीं, बहुत बार आर्किटेक्ट्स इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि अगर मुझे लिखना पसंद है या कोई चीज़ को डॉक्यूमेंट करना पसंद है, तो आर्किटेक्चर जर्नलिज़्म नाम की भी चीज़ है। जानते ही नहीं। अगर पढ़ाना पसंद है, तो फैकल्टी भी बन सकते हो ना, पता होगा तब ना। यहाँ पर तो सीधा मुझसे भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन-सा फर्म है, क्या है? ज़रूरी है आर्किटेक्ट है तो फर्म ही होगा, ज़रूरी है आर्किटेक्ट है तो बिल्डिंग ही कर रहे होंगे या जॉब ही कर रहे होंगे। 2 चीज़ स्टिक उहुँ, इट्स ऑल अबाउट लाइफ़स्टाइल। आर्किटेक्चर एक लाइफ़स्टाइल है। आप एक किसी की ज़िंदगी को बना रहे हो, या तो डिज़ाइन कर रहे हो, या उसके स्पेस को बना रहे हो, या उसकी लाइफ़ को बना रहे हो। तो आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट लाइफ़स्टाइल। एक्चुअली में अगर हमारे जैसे आर्किटेक्ट की बात करोगे, मतलब आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर की अगर बात करोगे ना, तो उसमें ये फिट बैठता है। अगर आप बात करोगे, आर्किटेक्ट तो ख़ैर सॉफ्टवेयर बनाने वाले भी होते हैं, तो वो उनकी हायरार्की में एक अलग जाता है। हमारी हायरार्की में डिज़ाइनिंग के ऊपर बात जाती है। तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल ऑफ स्पेसेस। हम डिज़ाइन कर सकते हैं किसी बच्चे को पढ़ा के, उसकी लाइफ़ को डिज़ाइन कर सकते हो आप, अगर आप एक फैकल्टी बनते हो। अगर आप एक फर्नीचर डिज़ाइन कर रहे हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, बहुत लोगों को मैंने देखा है सेट डिज़ाइन करते हुए। अच्छा, मेरा एक रियल फ्रेंड है जिसका मैं बताता हूँ आपको, वो ज्वेलरी डिज़ाइन करता है। अभी जयपुर में ही है, ज्वेलरी डिज़ाइन, मतलब वो आर्किटेक्चर करने के बाद ज्वेलरी डिज़ाइन में चला गया। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कि पसंद था क्रिएटिविटी में, मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जो कि वीडियो की तरफ भी गए, बहुत लोग। उनको वीडियो एडिटिंग करना पसंद आया, तो बहुत लोग, आप वीडियो एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छी देखोगे। किसी की क्रिएटिविटी, कलर सेंस, टेक्निकैलिटी सबके अलग-अलग होते हैं। तो आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट टेक्निकैलिटी, आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट लाइफ़स्टाइल। तो आप उसमें से कुछ भी पिक कर सकते हो रादर देन कि बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो फिर आर्किटेक्चर है किसके लिए? ये सारी बात तो प्रॉब्लम्स की हो गई, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो आर्किटेक्चर है किसके लिए? देखिए, आर्किटेक्चर को मैं बात करूँ ना, बहुत सिंपली सॉर्ट करूँ, तो अगर आप इसकी बुक पढ़ने जाओगे ना, आपको दिखेगा आर्किटेक्चर की कोई बुक ही नहीं है। जो बुक्स हैं, वो आपको दिखेंगी सिविल इंजीनियरिंग वाली बुक दिखेगी। जो आपको दिखेगी वो पेन से जो बनाते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स नाम की, वो तो ड्राइंग बनाने की है, वो तो स्केचिंग सीखने की है, ड्राइंग बनाने की, पर्सपेक्टिव समझने की। वेयर इज़ आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर क्योंकि एक लाइफ़स्टाइल है, लाइफ़स्टाइल को आप डॉक्यूमेंट ही नहीं कर सकते। न्यूफर्ड्स है, टाइम सेवर्स है, लेकिन इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट किया है? इन्होंने स्टैंडर्ड्स को डॉक्यूमेंट किया है। लेकिन जो इस डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल। आप ये फिक्स नहीं कर सकते कि इस वाली वॉल पे ब्राउन होना चाहिए और इस वाली वॉल पे लाइट शेड कलर होना चाहिए, ये आप फिक्स नहीं कर सकते। ये लाइफ़स्टाइल मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे आर्किटेक्ट पे डिपेंड करता है। मैं अगर एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, उस पर डिपेंड करता है, और ये प्योरली मेरी लाइफ़स्टाइल को अगर सुधारना है, आप एक आर्किटेक्ट हो, तो आप मेरी सुधारोगे, तो मुझे समझते हुए सुधारोगे। तो इसको डॉक्यूमेंट कैसे कर सकते हैं? आप मुझे सर्विस दे रहे हो, लेकिन मुझे समझते हुए दे रहे हो। तो डॉक्यूमेंट तो कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए आर्किटेक्चर पढ़ने में कई बार बहुत लोगों को टफ भी लगता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? अगर आप ईज़िली गिव अप नहीं करते, गो फॉर दिस कोर्स। अगर आप बियॉन्ड द लिमिट जाके स्किल सीखते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ आउट ऑफ, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉक्स के अंदर जो आपके क्लासरूम है ना, उस तक नहीं, उससे ऊपर जाकर अगर आप सीखते हो, गो फॉर दिस कोर्स। ट्रस्ट मी, कुछ क्रिएटिव निकालो। जो सब कर रहे हैं उतना ही बेंचमार्क अगर रखोगे ना, तो वही 3 सॉफ्टवेयर या 4 सॉफ्टवेयर गिनती के जो पहले साल में पता है ना, वही 5वें साल में पढ़ के निकलोगे। पहली साल में आपको पता है ना, आप ऑटोकैड सीखने वाले हो, आपको पता है आप स्केचअप सीखने वाले हो, आपको पता है आप क्या कहते हैं, एक वी-रे सीखोगे या लुमियन सीखोगे। आपको पता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक आपको रेविट सिखा दिया जाएगा या ग्रासहॉपर कुछ सिखा दिया जाएगा या राइनो सिखा दिया जाएगा, वो भी सिखाना क्या, इंट्रोड्यूस करना। तो ये तो आपको शुरू से पता है। व्हाट यू हैव डन आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्योंकि करिकुलम में और सिलेबस में तो ऑलरेडी लिखा हुआ था कि आप क्या सीखने वाले हो उस 5 साल में। आउट ऑफ द बॉक्स, क्लासरूम से थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। डेफ़िनिटली हो सकता है। आपको खुद का डिज़ाइनर तो बनना ही है, प्लस मैनेजर भी बनना है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं ना, तो बिल्डिंग का डिज़ाइनर बनना है और प्रोजेक्ट का मैनेजर बनना है, वैसे ही खुद का मैनेजर बनना है। एंड ट्रस्ट मी, एक बहुत ही अच्छी लाइन मैं आपको बोलूँगा,
आर्किटेक्चर्स जो है ना और या फिर आर्किटेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए नहीं है, दे आर मेड फॉर क्रिएट अ लेगेसी। वो लेगेसी क्रिएट करते हैं। देखिए जाते जाते बस मैं आप लोग को इतना बोलूंगा कि मैं कोई नहीं होता जो आपको ये बताऊंगा कि आर्किटेक्चर आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपको समझना है। ये सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर की प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ऐसा होता तो आपको क्लियरली मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप दिखता। आर्किटेक्ट एकदम गरीब दिखते, बाकी सारे लोग एकदम अमीर दिखते। सारे, चाहे वो बीसीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो या फिर आप कह लो कि प्लानिंग का कोर्स कर रहे हो या आप कह लो एमबीबीएस कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ भी। लेकिन क्या एक गैप दिखता है? बिल्कुल भी नहीं। हर एक मोड़ पे, हर एक लाइफ पे एक नया स्ट्रगल है। तो मैंने जो आपसे डिस्कस किया, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्किटेक्चर पे किया। हर एक फ़ील्ड में है, किस फ़ील्ड में नहीं है? कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि ये वे टू सक्सेस है, ये वे टू सक्सेस है और मुझे ऐसे पहुँचना है तो मैं पहुँच जाऊँगा। हर कोई जानता है कि बस मुझे कोई बता दे कि 1 करोड़ कैसे मिलेंगे, मैं दिन-रात मेहनत कर लूँगा। क्वेश्चन ही यही है ना यार, 1 करोड़ मिलेंगे कैसे? सो द इन रियलिटीज़ ये प्रॉब्लम हर एक इंडस्ट्री में, हर एक कोर्स में है और हर जगह है, ठीक है? और अभी आपको पता है थोड़ी-सी अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी ज़्यादा चल रही है इंडिया में। ये सारी चीज़ों से हटकर जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा वो ये कि अभी आपको लाइफ़ में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, तो बहुत जल्दी डिसीजंस मत लो। जस्ट गो विद द फ्लो। अगर आपको लगता है आर्किटेक्चर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, गो फॉर इट। डोंट थिंक एक्स्ट्रा, ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर इट। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। जब भी आपको लगेगा ना कि आप लाइफ को समझ चुके हो, लाइफ एक नया स्ट्रगल और एक नया मोड़ और एक नई लर्निंग दे देगा। जैसे मान लीजिए आप जिस एज में होगे अभी 12th क्लियर कर रहे होगे या किसी ने कॉलेज क्लियर किया होगा अभी, तो आपको 12th के बाद लगेगा कि आप अगर मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप रिलेशनशिप में हो, आपको लगेगा बस मेरा रिलेशनशिप तो सेटल्ड हो गया है ना? अब मुझे सिर्फ करियर पे ध्यान देना है। पता चलेगा रिलेशनशिप वहीं पर आपको एक नया मोड़ सिखाएगी। चलिए ये छोड़िए, आपको लगेगा कि आप करियर में सेटल्ड हैं, आप अब पैसा कमाना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लगेगा आपके फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ आ गए, आपके पेरेंट्स को आ गए, आपके सिस्टर को, आपके ब्रदर को, किसी को भी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी को भी आ गया, तो सारे पैसे उधर चले गए। आपको जैसे ही कुछ लगेगा ना कि आप उस ज़िंदगी को समझ चुके हो, लाइफ का एक नया स्ट्रगल, एक नया मोड़ स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा आप सोलो हो, मैं तो अकेला खुश हूँ, पता चलेगा शादी की बात स्टार्ट हो जाएगी। सो व्हेनेवर यू थिंक कि अब आपकी लाइफ सॉर्ट हो गई है, एक नई चीज़ पुश हो जाएगी और यही लाइफ का फंडा है। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। अभी आपको ये भी सीखना है, हर चीज़ पैसा नहीं होती, माइंड स्पेस होता है। आप जो सोचते हो कि नहीं आर्किटेक्चर में एकदम पैसा ही है, तो पैसा होगा तो मैं जाऊँगा या जिस फील्ड में पैसा है, क्या आपको कोई बोले कि 1 करोड़ रुपए मैं आपको दूँगा और मैं आपके घरवालों को एक-एक थप्पड़ मारूँगा तो मानोगे? क्या आपको कोई बोलेगा मैं आपको रोज़ गाली दूँगा, है ना? और सबके सामने बेइज़्ज़त करूँगा ऑफ़िस में भी, बहुत टॉक्सिक कल्चर होगा, लेकिन आपकी सैलरी 1 करोड़ है, आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। मेंटल पीस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये आपको लाइफ़ में धीरे-धीरे अभी आगे क्लियर होगा, आज नहीं होगा, ये धीरे-धीरे क्लियर होगा। आपको ये समझ में आएगा, पैसा ज़्यादा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, पैसे को मैनेज करना इम्पोर्टेंट होता है। आपको ये समझ में आएगा कि जिसके पास ₹100 है ना, वो क्या करता है, एक वीवो का फ़ोन लेता है और या माइक्रोमैक्स का फ़ोन लेगा, ख़ैर अब बंद हो गई है और वो उसकी ईएमआई में डूबा रहेगा। लेकिन जिसके पास ₹1000 हैं, वो आईफ़ोन लेके ईएमआई में डूबा रहेगा और आपके पास 1 करोड़ रुपए है। आप क्या करोगे? रोल्स-रॉयस लेके ईएमआई में डूबे रहोगे। अल्टीमेटली पैसा मैनेज करना, जितनी चीज़ें हैं, जितने रिसोर्सेज़ हैं, उसको मैनेज करना आपको अल्टीमेट गोल लगेगा एक टाइम के बाद। और जितने भी आप लोग देखो ना जिनका जो अल्ट्रा रिच हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, जो ज़्यादा लाइफ़स्टाइल वाले हैं, आप उनको देखना, उनको हमेशा कंसर्न रहता है हेल्थ का। पता है क्यों? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका मेन टारगेट जो होता है वो ये कि उनके पास तो पैसे हैं। वो चाहे तो जितना चाहे मन करे उतना क्या कहते हैं ड्रग्स ले लें, उतना चाहे दारू पी लें या उतना चाहे गाड़ी को स्पीड में चला लें। उनके लिए हर बात पे आ जाती है हेल्थ पर। ज़्यादा तेज़ चलाएँगे एक्सीडेंट हो जाएगा, ज़्यादा पिएँगे तो लीवर फेल हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करेंगे तो हार्ट पे डेट पड़ जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, उनके लिए हेल्थ कंसर्न है और आपके पास हेल्थ है तो आप पैसे के लिए कंसर्न हो। तो ये लाइफ के साथ सीखोगे। मैं नहीं कहता आप मेरे से कोई एडवाइस लो या मोटिवेशन कोई मैं आपको कोई स्पीच दूँगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ जितनी नॉलेज है, आर्किटेक्चर लेने का मन कर रहा है, गो फॉर इट। सो व्हाट दिस शोज़, अगर आपको अपना काम पसंद है और आउट ऑफ द बॉक्स जाना पसंद है, तो करो ना, कौन मना कर रहा है? मैंने भी आर्किटेक्चर पढ़ी, आर्किटेक्ट किया, उसके बाद मैं कंटेंट क्रिएशन में गया। कंटेंट क्रिएशन भी मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, यूट्यूब समझ में नहीं आया। फिर मैं कोर्स क्रिएशन पे गया, वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर मैंने एक अपनी एजेंसी क्रिएट की, डिजिटल मार्केटिंग की, नहीं हुआ मेरे से। फिर मैंने फर्म भी स्टार्ट किया। इंटीरियर में वो काम तो मिला, बट मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था, वो किक नहीं मिल रही थी। फिर आई जस्ट गो विद द डूइंग की वीडियो एडिटिंग एजेंसीज़ खोलते हैं। फिर धीरे-धीरे मैंने मल्टीपल स्टेजेस जब क्लियर किए ना एंड आई गॉट टू रियलाइज़ यही तो ज़िंदगी है।
ऐसा ही करना है ज़िंदगी, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, क्या फ़िक्स करना चाहता हूँ कि एक कंपनी खोल लूँ और उसी को बस बैठ के दिन-रात आगे बढ़ाता रहूँ? नहीं, यही ज़िंदगी जो मैं जी रहा हूँ, यही है जो मेरे स्ट्रगल्स हैं, यही है जो मैं कर रहा हूँ। आज ये समझ में नहीं आता, कल वो समझ में आता है, कल वो समझ में नहीं आता, आज ये समझ में आता है। यही ज़िंदगी है। एंड दिस इज़ अबाउट, आई होप सो कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एडवांटेज, डिसएडवांटेज प्लीज़ लीव इट, सबके लिए अलग-अलग हो सकते हैं और किसी के लिए कुछ नहीं है यार, हर जगह ज़िंदगी में टफ़ है। गो फॉर इट। आर्किटेक्चर में मैंने आपको प्रॉब्लम्स तो बताया, बट दैट डज़न्ट मीन कि क्या कहते हैं कि बाकी सब में आपको बहुत ज़्यादा जर्नी मिलने वाली है। अगर आपको पसंद है, करना है, कीजिए, गो फॉर इट। बहुत प्यारा प्रोफ़ेशन है, बहुत प्यारी फीलिंग है, बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। खुद की बिल्डिंग जब रियल में बनते हुए देखोगे, बहुत खुश होगे, बहुत सुप्रीम फीलिंग आएगी आपको, आपको लगेगा यू आर द गॉड, है ना? आपको जब वो लाइसेंस मिलेगा हाथ में, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था लाइसेंस, सो दिस इज़ द लाइसेंस, जस्ट वीडियो को पॉज़ करके मैंने किया है, दिस इज़ द लाइसेंस। तो ये लेते वक़्त कि आर्किटेक्ट का लाइसेंस है, दिस इज़ लाइक जैसे एमबीबीएस को लाइसेंस मिलता है ना डॉक्टर को, वैसा ही है, लॉयर को लाइसेंस मिलता है। तो इस वर्ल्ड में बहुत कम प्रोफेशन ऐसे हैं जिनको लाइसेंस मिलता है, यू आर वन ऑफ देम। तो क्या ये एक फीलिंग है। सो आई होप सो कि आप मेरी मैसेज को समझोगे। मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कुछ और पूछना है तो ज़रूर से बता सकते हैं। थैंक यू।